कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जय हिंद दोस्तों। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसको कि दिए गए शब्दों के मतलब कि डिक्शनरी के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है कि डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं डी ई सब में सेम है, तो हम उससे कुछ नहीं पता कर सकते हैं। तो हम उसके अगले लेटर को देखते हैं कि यहाँ पे एम है, यहाँ एफ है, यहाँ एस है, यहाँ एम है, यहाँ सी है और यहाँ भी सी है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले सी आएगा कि एम एस और एफ में कौन सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आता है सी। तो सी में या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। तो अब इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो हम उसके अगले लेटर को देखते हैं कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे हमारा ओ है। तो पहले ओ आता है उसके बाद आर आता है, तो पहले हमारा 6 आएगा उसके बाद 5 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो अब 6 आएगा फिर उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे एफ है, यानी कि एम एस में सबसे पहले एफ आएगा उसके बाद। तो हमारा आएगा 2। तो 6 5 2 जो कि ऑप्शन नंबर एफ ए में है, एयरक्राफ्ट। सी किस, क्योंकि सी में एक है इसलिए सी नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 64 36 49 और 21, यानी कि इन नंबर का यूज करके हमारा 21 बना है। तो 21 कैसे बना है देखते हैं। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो हम आपस में अगर इनको ऐड कर दें 8 7 15 15 6 21, तो हमारा 21 बना है। उसी प्रकार हम यहाँ 121 यानी कि 11 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर है। तो 11 9 20 20 10 30, ऑप्शन नंबर बी फॉर भावनाकंठ। देखते हैं अगले सवाल को यहाँ पे कि अगले फिगर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो पी बना है उसको देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और इसके बाद यहाँ 1 है। तो अगली फिगर जो होगी उसमें 1 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गायब है और डी। तो एलिमिनेशन से हमारे 2 ऑप्शन चले गए, अब बचे हैं बी और सी। तो हमारा सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लैक फिगर है पूरी, तो यहाँ पे एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे आई है इसमें, और उसके बाद तो यहाँ पे जस्ट ये सेम फिगर आगे छोड़ के आगे बनी है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो ये फिगर है ये एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वहीं पे बनी है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भावनाकट। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या कहता है, सी इज गुड को 1 2 5 से लिखते हैं, इज ही बैड को 5 7 9 से लिखते हैं, तो आर वी गुड को 2 8 4 से लिखते हैं। तो पूछा है कि सी को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन लेटर कौन से हैं। इसमें गुड है और यहाँ भी गुड है, तो यानी कि गुड को हम किस नंबर से डिनोट करेंगे। तो आप देखते हैं कौन सा कॉमन है, दोनों यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो यानी गुड को हम 2 से लिखेंगे। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे इज कॉमन है और यहाँ भी इज है, तो इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5। तो इज को हम 5 से लिखते हैं। तो बचा कौन सा है, सी। तो यहाँ नंबर कौन सा बचा है, 1। तो सी को हम 1 से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। देखते हैं अगले सवाल को। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 7 26 63 124 215, उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा। तो 7 कैसे आया है, उसके बाद 26 कैसे है। तो हम देखते हैं अगर 2 का क्यूब -1 कर दें तो 7 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 का क्यूब -1 कर दें तो 26 आ जाएगा। उसके बाद 4 का क्यूब -1 करने पर 63 आता है, और 5 का क्यूब -1 करके 125, और 215 6 का क्यूब -1। तो अगला जो नंबर आएगा वो 7 का क्यूब होगा, उसके बाद -1, तो यानी कि 7 का क्यूब 343, 343 में 1 कम 342, ऑप्शन नंबर बी फॉर भावनाखंड। अगले सवाल को देखते हैं डाइस से रिलेटेड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 के विपरीत। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जो 1 है ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 4 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमारा पूछा क्या है, 4 के अपोजिट। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 2, ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। अगर यहाँ 6 के विपरीत पूछता तो हमारा 3 हो जाता, और 1 के विपरीत 4 हो, 1 के विपरीत हमारा 5 होता। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल जो कि मिरर इमेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज यानी जो पास की वस्तु होती है पास बनती है, और दूर वाली वस्तु दूर बनती है। तो पास में यहाँ सबसे पहले टी आएगा, तो इनमें भी है और इसमें भी टी है, लेकिन यहाँ पे ये वाटर इमेज है, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे टी तो सीधा बना है, उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं कि जी, जी एक सीधा बना है जबकि जी हमारा उल्टा होगा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। इन क्वेश्चन को हम बेस्ट अप्रोच का क्या होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है हिडन पार्ट को, कि यानी ये आकृति किस में छिपी हुई है। तो हम अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे ये ऐसे है, फिर इसके बाद ऐसे है, ये ऐसे फिर ऐसे, यानी कि हमारी सेम यही फिगर बनी है, डी। डी फॉर
दिल मांगे मोर। देखते हैं अगले सवाल को कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी सास, किसकी सास? उस महिला की सास। महिला की सास मेरे पुत्र के दादा, यानी मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी। उनकी इकलौती पुत्रवधू है। मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी हुई। और लेकिन अगर वो महिला की सास की बात करता तो वो मेरी पत्नी होती, लेकिन महिला, हमारा संबंध किससे पूछा है? उस महिला से। तो महिला कौन होगी? यानी मेरी पत्नी की पुत्रवधू, तो यानी मेरी भी पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है। तो हम इसको बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच देखेंगे कि स्मार्ट अप्रोच में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अप्रोच कब लगेगा? जब वो किस दिशा में चल रहा है या फिर उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले वो चल किस दिशा में रहा है? वो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व में चल रहा है वो। उसके बाद वो 80 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो पहले वो राइट लेता है, मुड़ता है, उसके बाद 50 मीटर चलता है। चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा और 70 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ा और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा, फिर से वो लेफ्ट मुड़ा और इस बार वो कितना चला? लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चलता है और फिर से वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वो लेफ्ट मुड़ा। अब 20 मीटर चलता है। तो अब देखते हैं, ये राइट इस लेफ्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये राइट इस लेफ्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब बचा कौन सा है? लेफ्ट। जब भी लेफ्ट की बात करेगा तो हम इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर राइट की बात करता तो हम इसके क्लॉकवाइज घूमते। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे। तो 90 डिग्री इसका ये होगा, जो कि हमारा हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भावनाकंठ। धन्यवाद, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। जय हिंद।